चिल्ड्रन सिंह आज लेके आया हूँ नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारे जो बोर्ड में आ सकने वाले क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आ सकते हैं जीएस के जीके के, वहां पर देखेंगे। जनरल साइंस है, यहाँ पर हमारी साइंस से आने वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इसका पहला आंसर हो जाएगा। बोन मैरो बोलते हैं अंग्रेजी में जिसे हम, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, याद रखेंगे सभी, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। देखेंगे मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं, तो सभी को पता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी आंसर करें, आंसर हो जाएगा इसके 4। दायां निलय, दायां लिंग, बायां निलय, बायां लिंग, 4 भाग होते हैं। और नंबर 3 क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो सभी को पता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, फेफड़ा। फेफड़ा इसका जो आंसर हो जाएगा। लंग्स, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं, लंग्स हो जाएगा लंग्स। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर जोड़ी में पूछे, यहाँ पर पूछी गई है संख्या कितनी होती है, जोड़ी नहीं पूछी है तो यहाँ बताएंगे आप। आंसर क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 46। कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 46। और 23 जोड़े, 23 जोड़ी होती है और 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये चौथा भी क्वेश्चन हो गया है। 5वां क्वेश्चन, पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। स्त्री केसर, केसर, दलकुंज और बाह्यदल, 4 भाग होते हैं पुष्प के। आते हैं 6वें क्वेश्चन पर, यौन संचारित रोग हैं। यौन संचारित रोग भाई कई हैं, इनके आंसर भी लिखने होंगे हमें। एक एड्स है। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, ये हो गया हमारा। यहाँ पर आ रहा है यौन संचारित रोग हैं, एड्स, सुजाक, सिफिलिसिस। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर बहुत है, पूछा गया है कई बार। ग्रेग जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है इसका, द्विनाम पद्धति के जनक का। ये बहुत बार पूछा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगला आ रहा है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे। तो आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, मटर पर। किस पर किया? अगला क्वेश्चन है, दांत के इनेबल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्षारकीय कैसा होता है, उसका पीएच मान क्षारकीय होता है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो ये कितना होता है, 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। जल को जीवाणु रहित यानी बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए किस पदार्थ को उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। और इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, इसका सूत्र होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा एंटी एसिड, एंटी एसिड। इसे बोलते हैं हिंदी में प्रति अम्ल, क्योंकि जो हमारे पेट में क्या हो जाती है, हमारे पेट में एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमें प्रति अम्ल लेना पड़ता है। अब आते हैं धावन सोडा का सूत्र है। तो धावन सोडा का सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। इधर आ जाते हैं, इधर खाने के सोडे का सूत्र है। तो खाने के सोडे का सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ रहा है, कॉपर का अयस्क है, इसका नाम है मैलेकाइट, मैलेकाइट। ये कॉपर का अयस्क है जो प्रमुख होता है। पीतल क्या है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है 80% क्या होता है, कॉपर, और तथा 20% इसमें क्या होता है, जेड एंड जिंक।
20% Zn जिंक होता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? आंसर करिएगा, विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? और जिसे अंग्रेजी में सिल्वर और इसे यहाँ पर हम अपनी भाषा में बोलते हैं चांदी, और ये Ag यानी चांदी। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पर जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? Cu कॉपर, और Zn जिंक, और Ni निकिल। ये तीनों धातुएं मिली होती हैं किसमें? जर्मन सिल्वर में। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर करेंगे, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? तो सबसे प्रथम प्रयोगशाला में बना था वो क्या था? यूरिया। यूरिया बना था सबसे पहले प्रयोगशाला में, यूरिया, जिसका यूरिया का जो सूत्र होता है क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव क्या होते हैं? मेथेन और ब्यूटेन। मेथेन गैस होती है जिससे H4 मेथेन तथा ब्यूटेन, है ना, ये मुख्य अवयव होते हैं, मेथेन तथा ब्यूटेन। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक का नाम है मोजले। मोजले, ये वैज्ञानिक का नाम है। यूरेनियम क्या है? धातु। अधातु क्या है उसमें पूछा गया है, तो यह है क्या है? अंतः संक्रमण धातु है। यूरेनियम क्या है? अंतः संक्रमण धातु है। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। और अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है, जो गर्मियों के दिनों में पहली वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान होता है 5.2, लगभग 5.2 के करीब होता है अम्लीय वर्षा का। वह धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, देखेंगे। इसका नाम है सोडियम। क्या है? सोडियम, Na। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन और है कुछ। आगे क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी है। पित्र रस का निर्माण या श्रावण कहां से होता है? तो यहाँ क्या से होता है? यकृत से, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। और कहां से होता है? यकृत से। शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? यूरिया का निर्माण कहां होता है? किडनी में। किडनी में, जिसे हम वृक्क बोलते हैं। वृक्क, गुर्दे में। आगे क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो कौन सा हो जाएगा? किडनी यानी गुर्दा। यानी गुर्दा, जिसे हम वृक्क भी बोलते हैं, यही आंसर हो जाएगा, वृक्क। किडनी सही है, वृक्क। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण है ना। हीमोग्लोबिन, हीम किसके कारण होता है? हीम के कारण। जो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है हीम, उसके कारण होता है। जठर रस का स्रावण क्या? जठर रस का स्रावण कहां से होता है? जठर रस कहां से निकलता है? तो कहां से होता है? आमाशय से। आमाशय, स्टोमच से। रक्त के कितने भाग होते हैं? आंसर हो जाएगा, रक्त के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग। अगले 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। अगले और क्वेश्चन रह गए हैं, उन्हें यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ये सभी नोट कर ले क्वेश्चनों को। 2 क्वेश्चन और हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन है, लार में
कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज नाम है उसका, जो लार में एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जल में घुलनशील विटामिन। हाँ, अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील घुलनशील विटामिन्स हैं। जल में घुलनशील विटामिन्स हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी व सी। ये दो क्या होती है विटामिन जो जल में घुली होती हैं। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता वसा में, वसा वाली विटामिन कौन सी हो जाएंगी? वसा में घुलनशील विटामिन है, एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा। देखिए ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं, विटामिन के, ई, डी, ए, ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील हैं। और वसा में कौन सी नहीं घुलती है? तो बी और सी नहीं घुलती है, जल में घुलनशील है केवल बी और सी। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।